कभी ये सवाल मन में आया है कि एक जैसे हालात में, बिल्कुल एक जैसे, दो लोग होते हैं। एक तो आसमान छू लेता है और दूसरा दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? मतलब क्या कुछ लोग बस लकी होते हैं? ये सवाल हम सबको परेशान करता है और हम अक्सर इसका जवाब बाहर ढूंढते हैं। हाँ, जैसे कि मौके नहीं मिले या हालात खराब थे। बिल्कुल, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि ज्यादातर जवाब वो हमारे अंदर हैं, हमारे सोचने के तरीके में छिपा हुआ है। बिल्कुल, और आज हम इसी अंदर की दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा विषय है माइंडसेट, और ये कैसे चुपचाप हमारी हकीकत को गढ़ता है। हमारी ये बातचीत असल में एक YouTube वीडियो के सार पर आधारित है, जो मास्टर योर माइंडसेट नाम की किताब पर है। और हमारा मिशन ये समझना है कि क्या हमारा दिमाग सच में हमारे सपनों और हकीकत के बीच का पुल है। और अगर है तो हम उस पुल पर चलना कैसे सीख सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, हम इसके पीछे के मनोविज्ञान और उन तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे जो असल में काम करते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे बुनियादी और शायद सबसे बड़ी बात जो ये सोर्स कहता है वो ये है कि माइंडसेट ही सब कुछ है। हाँ, मतलब हमारी सफलता या असफलता वो हमारे बाहरी हालात से ज्यादा हमारे माइंडसेट पर निर्भर करती है। जैसे सोचिए, दो लोग हैं, दोनों की नौकरी चली गई। एक इंसान पूरी तरह टूट जाता है, घबराकर मान लेता है कि अब सब खत्म। जबकि दूसरा इंसान उसी मुश्किल को एक मौके की तरह देखता है। वो सोचता है ठीक है, ये दरवाजा बंद हुआ है, शायद कोई बेहतर दरवाजा खुलने वाला है। हाँ, चलो कुछ नया सीखते हैं। या वो बिजनेस शुरू करते हैं जिसके बारे में मैं हमेशा सोचता था। अब यहाँ हालात तो दोनों के लिए एक जैसे थे, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग होगा। यही फर्क ही माइंडसेट का फर्क है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या यह कहना थोड़ा ज्यादा आसान नहीं है? मान लीजिए कोई गरीबी में है या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। क्या सिर्फ माइंडसेट बदलने से उसकी हकीकत बदल जाएगी? ये थोड़ा अव्यावहारिक लगता है। ये बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ हमें एक बारीक फर्क समझने की जरूरत है। माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी समस्याओं को नजरअंदाज कर दें। अच्छा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सोचा और गरीबी मिट गई। माइंडसेट का असली मतलब है कि आप उन हालात पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। ओके। ये आपके कंट्रोल में क्या है, उस पर फोकस करने की ताकत है। बीमार इंसान ये सोचकर बिस्तर पर पड़ा रह सकता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, या वो ये सोच सकता है कि इस बीमारी के बावजूद मैं अपनी मानसिक शक्ति को कैसे बनाए रख सकता हूँ। बिल्कुल। मैं आज क्या छोटा सा कदम उठा सकता हूँ जो मुझे बेहतर महसूस कराए। बदलाव यहीं से शुरू होता है। ये बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि अंदर की दुनिया को कंट्रोल करने की कला है। अच्छा, तो ये हालात को बदलने के बारे में नहीं, बल्कि हालात के प्रति अपने नजरिए को बदलने के बारे में है। हाँ, ये बात ज्यादा तर्कसंगत लगती है। अगर हमारा माइंडसेट इतना शक्तिशाली है तो क्या इसका मतलब हमारे विचार, हमारी सोच असल में हमारी दुनिया बना रही है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि सिर्फ सोचने से हकीकत कैसे बन सकती है। हाँ, और ये कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी रहस्यमयी बात नहीं है। जिसके पीछे ठोस मनोविज्ञान काम करता है। क्या? जिसे हम कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, या पुष्टिकरण का पूर्वाग्रह। कन्फर्मेशन बायस। हाँ, हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये उन्हीं सबूतों को ढूंढता और स्वीकार करता है जो हमारे पहले से बने हुए विश्वास को सही साबित करें। एक मिनट, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मतलब अगर आप सुबह उठकर ये मान लें कि आज मेरा दिन खराब जाएगा, तो आपका दिमाग दिन भर सिर्फ उन्हीं घटनाओं पर ध्यान देगा जो इस बात को पक्का करती हैं। अच्छा। ट्रैफिक में फंस गए, आप कहेंगे देखा मैंने कहा था। कॉफी गिर गई, हाँ दिन ही खराब है। हो सकता है उस दिन कुछ अच्छा भी हुआ हो, किसी ने आपकी तारीफ की हो, लेकिन दिमाग उसे नजरअंदाज कर देगा। हाँ, क्योंकि वो आपके खराब दिन वाले विश्वास से मेल नहीं खाता। इसके उलट अगर आप सोचते हैं कि मैं हर मुश्किल का हल निकाल सकता हूं, तो आपका दिमाग समाधानों और मौकों पर फोकस करना शुरू कर देगा। तो आप अपनी हकीकत नहीं बदल रहे, आप उसे देखने का लेंस बदल रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सोचो वाली बात हुई। लेकिन हम सब ने कभी ना कभी सिर्फ पॉजिटिव सोचने की कोशिश की है, और वो हमेशा काम नहीं करती। सही बात है। कई बार तो ये एक तरह का टॉक्सिक पॉजिटिविटी जैसा नहीं बन जाता, जहां हम असल समस्याओं को अनदेखा करके बस अच्छा महसूस करने का नाटक कर रहे हों। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और सोच भी यही कहता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से सब अच्छा है बोलना काफी नहीं है। तो ये काम क्यों नहीं करता? क्योंकि सोच सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक गहरी भावना है।
जब तक आप किसी विचार को पूरी तरह से महसूस नहीं करते, उसे अपने विश्वास का हिस्सा नहीं बनाते, तब तक वो बेअसर है। किसी विचार को इतनी बार दोहराना और महसूस करना पड़ता है कि वो आपके अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। टॉक्सिक पॉजिटिविटी है समस्याओं से भागना, जबकि एक मजबूत माइंडसेट है समस्याओं को स्वीकार करके ये विश्वास करना कि मैं इनसे निपट सकती हूँ। एग्जैक्टली, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क बहुत अहम है और ये हमें अगले दिलचस्प विचार पर लाता है, कल्पना से हकीकत तक का सफर। वीडियो में हवाई जहाज और बल्ब जैसे बड़े आविष्कारों का उदाहरण दिया गया था। ये सब पहले किसी के दिमाग में सिर्फ एक कल्पना थे, एक पागलपन भरा ख्याल। बिल्कुल, और लोग उन पर हंसे होंगे। राइट ब्रदर से कहा गया होगा कि इंसान उड़ने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना पर विश्वास किया। अच्छा, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ महान वैज्ञानिकों पर लागू नहीं होता, ये हम सब पर लागू होता है। अच्छा, तो ये आम जिंदगी में कैसे काम करता है? मान लीजिए कोई अपने 9 से 5 की नौकरी से खुश नहीं है और अपना एक छोटा कैफे खोलने की कल्पना करती है, तो ये पहला कदम कैसे काम करता है? बेहतरीन उदाहरण है। ज्यादातर लोग इस कल्पना को बस एक सपना मानकर छोड़ देंगे। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझ में हिम्मत नहीं है, ये बहुत रिस्की है। हाँ, ये सारे बहाने। लेकिन जिसका माइंडसेट मजबूत है, वो इस कल्पना को एक ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल करेगा। वो सिर्फ कैफे के बारे में नहीं सोचेगा, वो उसे महसूस करेगा। जैसे कि कॉफी की खुशबू कैसी होगी, ग्राहक कैसे मुस्कुरा रहे होंगे, काउंटर का डिजाइन कैसा होगा। जब आप किसी चीज को इतनी शिद्दत से कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग उसे एक लक्ष्य की तरह देखने लगता है और फिर उसे पाने के रास्ते खोजने शुरू कर देता है। अच्छा। वो छोटे छोटे कदम सोचेगा। आज मैं कैफे बिजनेस के बारे में एक आर्टिकल पढ़ूंगा, कल मैं किसी कैफे मालिक से बात करने की कोशिश करूंगा। कल्पना मंजिल दिखाती है और विश्वास उस मंजिल की ओर पहला कदम उठाने की हिम्मत देता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, है ना, उस पहले कदम पर। एक्शन न लेना, हम सब ये करते हैं। अगले सोमवार से पक्का जिम जाऊंगी। जब सही वक्त आएगा तब बिजनेस शुरू करूंगा, पहले थोड़ी और तैयारी कर लूं। ये सही वक्त कभी आता क्यों नहीं? क्योंकि सही वक्त या परफेक्ट टाइम जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये सिर्फ टाल मटोल करने का सबसे सुंदर बहाना है। दुनिया में कोई भी सफल इंसान आपको ये नहीं कहेगा कि उसने सही समय का इंतजार किया था। उन्होंने बस शुरुआत की थी। हाँ, और समय को अपने लिए सही बनाया। हम इंतजार करते हैं मोटिवेशन का, कि एक दिन अंदर से कोई जादुई प्रेरणा आएगी और हम काम पर लग जाएंगे। और सोर्स कहता है कि मोटिवेशन बेकार है। ये सुनकर कई लोग चौंक सकते हैं। बेकार इस मायने में कि ये अस्थाई है, जैसे तेज बारिश जो आती है और चली जाती है। आज आप एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर जोश से भर जाएंगे, कल सुबह तक वो जोश ठंडा हो जाएगा। जो चीज असल में काम करती है और जो स्थायी है, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। डर के बावजूद काम करने का अनुशासन। मन ना होने पर भी जिम जाने का अनुशासन। यही असली ताकत है, क्योंकि ये आपकी भावनाओं पर निर्भर नहीं है, ये आपकी प्रतिबद्धता पर निर्भर है। तो फिर अनुशासन बनाएं कैसे, खासकर जब शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल हो? ये सोचना कि मुझे पूरी किताब लिखनी है या मुझे 20 किलो वजन कम करना है, ये अपने आप में बहुत डरावना लगता है। यहीं पर एक बहुत ही कारगर तकनीक काम आती है, जिसे 2 मिनट रूल कहते हैं। 2 मिनट रूल? हाँ, बड़ा लक्ष्य मत देखिए, बस अगले 2 मिनट का काम देखिए। किताब लिखनी है, खुद से कहिए मैं बस 2 मिनट के लिए लिखने बैठूंगा। अच्छा, सिर्फ 2 मिनट? जिम जाना है, मैं बस अपने जिम के कपड़े पहनूंगा। अक्सर सबसे मुश्किल काम होता है शुरुआत करना। ये नियम शुरुआत करने के रास्ते की सारी रुकावटें हटा देता है। और एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो गति अपने आप बन जाती है। आप कपड़े पहनकर ये नहीं सोचेंगे कि अब वापस हो जाओ, अब जिम चले ही जाएंगे। एक्शन लेने से मोटिवेशन पैदा होता है, न कि इसका उल्टा। ये तो कमाल का तरीका है। शुरुआत को इतना छोटा बना दो कि उसे न करने का कोई बहाना ही न बचे। शुरू करने के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं होती, बस करना होता है। बिल्कुल ठीक है, मान लिया किसी ने हिम्मत करके 2 मिनट रूल से शुरुआत कर भी दी, लेकिन फिर भी कई लोग रास्ते में भटक जाते हैं। नए साल के संकल्प फरवरी तक खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका फोकस हट जाता है। शुरुआत का जोश ठंडा पड़ते ही ध्यान भटकाने वाली चीजें हावी हो जाती हैं। जैसे कभी कोई दूसरा आइडिया ज्यादा आकर्षक लगने लगता है, कभी जिंदगी की परेशानियां सामने आ जाती हैं, या फिर अंदर का शक वापस सिर उठाने लगता है, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? इसके लिए वीडियो में एक तीरंदाज का बड़ा अच्छा उदाहरण था। हाँ।
अगर कोई तीरंदाज तीर चलाते वक्त 1 सेकंड के लिए भी अपने लक्ष्य से नजर हटा ले तो निशाना चूकना तय है। और हमारी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जो हर मुश्किल, हर भटकाव के बावजूद लेजर की तरह अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हैं। रास्ते में आपको 100 लोग मिलेंगे जो कहेंगे ये नामुमकिन है, छोड़ दो। आपका अपना दिमाग भी आपको 1000 बहाने देगा, लेकिन दुनिया उन्हीं की कहानी सुनती है जो इन सब आवाजों को अनसुना करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो फोकस का मतलब सिर्फ हाँ कहना नहीं है। फोकस का मतलब उन 100 अच्छी चीजों को ना कहना भी है जो आपके लक्ष्य के रास्ते में आती हैं। तो फिर ये स्थायी बदलाव लाएं कैसे? अगर सिर्फ जोश काम नहीं करता तो क्या काम करता है? सिस्टम, एक सिस्टम और एक स्पष्ट योजना। सिस्टम, हाँ, सिर्फ ये फैसला करना कि मैं वजन कम करूंगा एक लक्ष्य है, ये सिस्टम नहीं है। सिस्टम है मैं हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 6 बजे जिम जाऊंगा और अपने खाने में मीठा कम करूंगा। अच्छा, एक पूरा प्लान। जब आपके पास एक सिस्टम होता है तो आपको रोज-रोज मोटिवेशन या इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आप बस सिस्टम को फॉलो करते हैं। सच्चा बदलाव तब आता है जब आप अपने लक्ष्य के लिए एक प्रोसेस बनाते हैं और फिर उस प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं। कमिटमेंट, ये फैसला कि चाहे जो हो जाए, चाहे मेरा मन हो या न हो, मैं ये करूंगा, यही फर्क पैदा करता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ बहुत गहरी बातें सामने आई हैं। पहली, हमारी जिंदगी के हालात हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकते, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया कैसे देनी है ये पूरी तरह हमारा फैसला है, और यही माइंडसेट है। दूसरी बात, हमारी सोच हमारी हकीकत को एक लेंस की तरह आकार देती है, जिसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। हम वही देखते हैं जो हम मानना चाहते हैं। तीसरी, कल्पना सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है, बल्कि ये हकीकत का ब्लूप्रिंट है, बशर्ते हम उस पर विश्वास करें। और चौथी और सबसे अहम बात, मोटिवेशन का इंतजार मत करो, अनुशासन बनाओ। 2 मिनट रूल जैसी तकनीकों से एक्शन लेना शुरू करो। और आखिर में, सिर्फ लक्ष्य मत बनाओ, उसे पाने का एक सिस्टम बनाओ और हर भटकाव के बावजूद उस पर टिके रहो। बिल्कुल, ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी सोच को एक दिशा देने और उस पर अमल करने के बारे में है। सही कहा। और अंत में बस एक बात, ये सफर आसान नहीं होगा, मुश्किलें आएंगी, लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे और कई बार आपका खुद का मन हार मानने को कहेगा। लेकिन अगर आपका माइंडसेट मजबूत है, अगर आपका क्यों साफ है, तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। सफलता कुछ खास लोगों के लिए आरक्षित नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने दिमाग का मालिक बनना सीख लेता है। ये बातचीत वाकई सोचने पर मजबूर करती है। और इसे खत्म करने से पहले हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। आज की इस पूरी चर्चा के बाद अगर किसी को अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मूल विश्वास, एक कोर बिलीफ को बदलना हो, एक ऐसी गहरी सोच जो शायद बचपन से उनके साथ है और जिसे बदलने से उनके भविष्य की पूरी दिशा बदल सकती है, तो वो एक विश्वास क्या होगा?